दोस्तों, यह आदिमानव अपना बुरा समय बिता रहे हैं। गर्मी का मौसम है, खाने को कुछ मिल नहीं रहा है। अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए, हर कदम आगे रखते हुए, शिकार करके अपना पेट पालते हुए यह आगे बढ़ रहे हैं। क्या इन्हें शिकार मिलेगा? हथियार इन्होंने लकड़ियों से बना लिया है, काफ़ी विकसित हो गए थे। विकास ही इनका परिवर्तन था। इन्हें जो मिलता वह उपयोग में लेने लग गए थे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, काफ़ी सारी लकड़ियों से इन्होंने हथियार बनाए हैं। यह दीमक की बींदों को भी खोदने लग गए थे। यह जानते हैं कि इससे काफ़ी उपयोगी मिट्टी बन सकती है और इससे कीड़े मकोड़े भी निकलते हैं, जिसे हम खाकर पेट भर सकते हैं। लेकिन कुछ ही दूर उन्हें अंडे दिखाई देते हैं। अब वह सोचते हैं, यह क्या चीज़ है? इन अंडों को हम खा लें तो हमारा पेट भरा सकता है। वह दोनों अंडों के घोंसलों के पास जाते हैं और देखते हैं, अरे यह तो काफ़ी सारे अंडे हैं। लेकिन वह कोई मामूली अंडे नहीं थे, वह एक विशाल सांप के अंडे थे और उनके पीछे वह सांप आ चुका था। यह देखकर वह आदिमानव घबरा गए, लेकिन क्या करते, जान पर बन पड़ी है। वह उस सांप का सामना करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने वह लकड़ी की धारदार हथियार से उस सांप पर हमला करना चालू कर दिया। तभी सांप विशाल रूप लेकर खड़ा हो जाता है और वह दोनों उसके मुंह पर बार बार हमला करने लग जाते हैं। लेकिन इतने विशाल सांप को मारना कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन यह भी पीछे नहीं हटते और उस सांप पर बार बार हमला करते रहते। सांप अपने अंडों को बचाने के लिए प्रयत्न करता रहता, कोशिश करता रहता। यहाँ पर यह भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि अगर भागे तो यह सांप इनका पीछा कर इनको मार सकता था। इसीलिए अब इन्हें लगता है कि हमारी जान तभी बचेगी जब हम इस सांप को मार देंगे। अब यह दोनों मिलकर पूरी कोशिश करते हैं कि इस सांप को मार दे, लेकिन सांप ऐसे मरने वाला नहीं था। यह बार बार हमला करते रहते, जिससे सांप घबरा जाता और कुछ समय के लिए उन अंडों को छोड़कर वहां से चला जाता और यह उन कच्चे अंडों को खाने लग जाते, जिससे इनका पेट तो भरा जाता। कुछ अंडे लेकर आ जाते, ऊपर चट्टान पर बैठते और अपनी थकानों को दूर करते। अंडों को लाकर जब उनका पेट भरा जाता तो एक अंडे को वह लेकर वहीं मिट्टी में दबा देते, ताकि समय के बाद हम खा सकें और यह अपने आगे के सफ़र के लिए तैयारी कर लेते, क्योंकि यह एक ही दिन में जितना चलते और कुछ समय वहीं बिताते जहां इनको खाना मिलता। यह वहीं रहने लग जाते। जब वहां का खाना ख़त्म हो जाता तो यह आगे की ओर सफ़र तैयार कर लेते। दोनों आदिमानव पति पत्नी चल पड़े हैं अपने सफ़र की ओर, क्योंकि इनका जीवन यही है, खाना ढूंढना, खाना और आगे बढ़ना। इन्हें कुछ दूर कोई जानवर का शिकार दिखता है। यह देखते हैं, लेकिन फिर से वह दीमक की बामें दिखती है। यह सोचते हैं, यह किस प्रकार की मिट्टी है जो बार बार दिखाई देती है, और पेड़ों से फल तोड़कर यह फल भी खाने लग गए थे। हालांकि यह पहले पेड़ पर ही रहते, लेकिन जब समय परिवर्तन हुआ तो ज़मीन से उतर गए और ज़मीन पर ही यह खाने लग गए। फल को लकड़ियों से तोड़कर उनको इकट्ठा करके ले जाने लगे, खाने लगे, ताकि इनका पेट भरा रहे। यह गर्भवती भी है, जिससे इसे चलने में थोड़ी परेशानियां होती रहती है। यह नदी के पास जाते हैं और देखते हैं, यह तो काफ़ी विशाल नदी है, इसे हम पानी भी पी सकते हैं और नहा भी सकते हैं। यह ऐसा ही करते हैं, नहाना तो क्या, लेकिन पानी पीने के साथ यह उसमें डुबकी भी लगा लेते। कुछ मछलियों को पकड़ने की कोशिश भी करते कि अगर मछलियां भी पकड़ा गई तो हमारा खाना हो जाएगा। और कुछ पल हंसी के होते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह पल हमने नहीं देखे, लेकिन हमारा जीवन काफ़ी कठिन था। जो हमारे पूर्वजों ने देखा
वह इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। चाहे आप जो भी समझो, लेकिन सत्य यही है कि इंसान को इंसान बनने में कितना समय लगा। दोस्तों, यह कोशिश करते रहते हैं और आखिरकार एक बड़ी मछली को पकड़ लेते हैं। पेड़ों से लाए फलों को एक टोकरी में जमा रही है। यहाँ पर आदमी आग जला रहा है उन पत्थरों से जिनसे इन्होंने विकास किया। पत्थरों से आग लगाना सीखे। आग लगाकर लकड़ी से उस मछली को पकाया जा रहा है ताकि मछली को पकने के बाद यह उसे खा सके। कच्चा मांस इन्होंने खाना छोड़ दिया था। यह जान चुके थे कि हर चीज़ को आग में पकाकर खाने से आसानी होती है और वह स्वादिष्ट लगती है। दोनों मिलकर उन मछलियों को खाते तो यह सोचते, अरे यह तो काफ़ी स्वादिष्ट है, और रात में उस गुफा में लेट जाते और सोचते अपने होने वाले बच्चों के लिए। फिर से निकलते अपने नए सफ़र के लिए, क्योंकि शिकार तो इन्हें करना ही होता था। यह जैसे ही फिर से नदी के पास जाते, उन्हें कुछ पाँव के निशान दिखते और पास में ही काफ़ी मछलियाँ दिखती। यह सोचते इन पत्थरों के नीचे भी कुछ हो सकता है। छोटे मोटे जीव जो मिलता यह उन्हें खाने लग जाते और पत्थरों से धारदार हथियार बनाना इनका रोज़ का काम हो गया था, क्योंकि शिकार करने के लिए यह लकड़ियों पर उन धारदार पत्थरों को बांध लेते। यहाँ तक कि घास की भी पहचान करने लग गए थे कि किस तरह की घासों को हम खा सकते हैं, कौन सी घास जहरीली है और कौन सी अच्छी। आगे बढ़ते हुए इनका दिमाग का विकास होता रहा। घास, खाना, पानी और मांस सबकी पहचान इन्हें हो चुकी थी। नदी के पास रहकर यह रोज़ाना मछलियों को पकड़ते और अपना जीवन यापन करते। यहाँ तक कि यह शैल चित्र भी बनाने लग गए थे। ग्रुप में रहने लग गए थे। एक ही स्थान पर रहकर खेती करना यह सीख गए थे, क्योंकि जो फल इन्हें मिलते उन बीजों को जैसे ही इन्होंने ज़मीन पर डाला वह विकसित हुआ, उगने लगा। तो यह खेती करना भी सीख गए। चट्टानों के नीचे से मिट्टी को हटाकर घर बनाने लगे। खाने के लिए फल फ्रूटों की पहचान करने लगे। उन फल को खाने लगे। स्वादिष्ट लगा तो पहचान हो गई। पत्थरों को हटाकर यह गुफा को चौड़ी करने लगे, सुरक्षित करने लगे और हथियार बनाने लगे। दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों।